गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड सेकेंड ईयर में पेडागोजी और ज्योग्राफी के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है मानचित्र प्रदर्शन विधि। ये हमारा पार्ट 2 है। मानचित्र प्रदर्शन विधि के अंतर्गत हमने कुछ विधियां पढ़ ली थी कि मानचित्र का जब हम उपयोग करते हैं तो उसके अंदर हम किन किन चीज़ों को विधि के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो जो हमारा मानचित्र है उसके अंतर्गत जब हम कोई भी चीज़ प्रदर्शित करते हैं तो विभिन्न प्रकार की विधि के द्वारा कोई भी जो वितरण है उसको प्रदर्शित हम आसानी से कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत जो नेक्स्ट है हमारा चौथा है, वह कौन सी विधि है? चिन्ह विधि। चिन्ह विधि। अब चिन्ह विधि में हम क्या करते हैं कि जो मानचित्र के अंतर्गत कोई भी चीज को अगर हम प्रदर्शित करते हैं तो हम चिन्हों के माध्यम से करते हैं। यानी मान लीजिए हमें खनिज उत्पादन शो करना है तो हम क्या करते हैं, उन्हें चिन्ह के माध्यम से इसकी विधि के अंतर्गत प्रदर्शित करते हैं। अब इसका उपयोग ज्यादातर कहाँ किया जाता है? वो वितरण मानचित्र है। वितरण मानचित्रों में इस विधि का प्रयोग अधिक किया जाता है। अब हम देखेंगे कि वितरण मानचित्रों में इस विधि का अधिक उपयोग किया जाता है। जब भी हम मानचित्र के अंतर्गत कोई भी वितरण को दर्शाएंगे तो हम इस विधि का अधिक उपयोग कर सकते हैं। अधिक चिन्हों के माध्यम से हम वितरण को दर्शा सकते हैं। और नेक्स्ट है प्रदर्शित की जाने वाली वस्तुओं के लिए कुछ चिन्हों का निर्धारण कर लिया जाता है। अब हम देखेंगे कि प्रदर्शित की जाने वाली वस्तुओं के लिए कुछ चिन्हों का निर्धारण कर लिया जाता है। जब हम मानचित्र के अंतर्गत कोई भी वस्तुओं को प्रदर्शित करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, चिन्हों का निर्धारण करेंगे कि कोई भी हमें वस्तु दर्शानी है उसके लिए हमने किस चिन्ह का उपयोग किया है उसको हम दर्शाएंगे। जैसे हम
खनिज उत्पादन बता रहे हैं कि खनिज कहाँ पर कितना उत्पादन हुआ है। तो उसके लिए हम चिन्ह का उपयोग कैसे करेंगे? जैसे लोहा है तो लोहा के लिए हम इस चिन्ह का उपयोग करते हैं, लोहा के लिए, ठीक है। फिर मैग्नीज, इसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे? डॉट का। तो हम जब इस मानचित्र में इन चिन्हों का उपयोग करेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पर किसका उत्पादन ज्यादा हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि हम किसी वस्तु के लिए कुछ चिन्ह है उसका निर्धारण हम पहले से ही कर लेते हैं और वह सिंबल को हम क्या करते हैं, वहां पर मानचित्र में दर्शा देते हैं, यानी अंकित कर देते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें एक ही मानचित्र में कई वस्तुओं के उत्पादन को आसानी से दिखाया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि इसमें एक ही मानचित्र में कई वस्तुओं के उत्पादन को आसानी से दिखाया जा सकता है। तो हम मानचित्र में क्या करते हैं कि एक ही वस्तु को हम इसके अंतर्गत नहीं दर्शाते हैं, क्योंकि चिन्ह के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, एक से अधिक यानी 2-3 चीजों को हम मानचित्र में चिन्हों के माध्यम से दर्शा सकते हैं। इसमें हम अधिक चिन्हों का उपयोग करके अधिक उत्पादन वितरण को दर्शा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक है जिसको हम चिन्ह के माध्यम से मानचित्र पर अंकित कर सकते हैं। फसल, उद्योग धंधे, सिंचाई के साधन, खनिज पदार्थ, आदि। तो हम इसके अंतर्गत जो फसल है, उद्योग धंधे हैं, सिंचाई के साधन है, खनिज पदार्थ है, उसको आसानी से हम दर्शा सकते हैं, यानी हम मानचित्र में आसानी से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये थी हमारी चिन्ह विधि।
ठीक है। अब नामांकन विधि में क्या होगा कि मानचित्र के अंतर्गत हम नाम को अंकित करते हैं। जैसे हम राजस्थान का मानचित्र के अंतर्गत हम जिले प्रदर्शित कर रहे हैं, तो जब जिले प्रदर्शित करेंगे तो हम क्या करेंगे, जिलों के उसके अंदर नाम लिखेंगे। जैसे जैसलमेर है, बीकानेर है, नागौर है, हनुमानगढ़ है, पाली है, ये सब क्या है, जिले हैं। जिले को हम क्या करेंगे कि मानचित्र में राजस्थान के मानचित्र के अंदर उन जिलों को प्रदर्शित करेंगे। जिलों का हम नाम प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसको नामांकन विधि कहा जाता है, क्योंकि हम उसके अंदर क्या करते हैं, नाम को प्रदर्शित करते हैं। अब हम देखते हैं इसका पहला पॉइंट, यह विधि सबसे आसान कम समय लेने वाली अब नामांकन जो विधि है वह सबसे क्या है, आसान भी है और कम समय लेने वाली भी होती है, क्योंकि हम मानचित्र के अंतर्गत हम शीघ्र ही नाम अंकित कर देते हैं, तो हमें यह बहुत क्या आसान होती है और समय भी हमारा इसके अंदर कम लगता है। अब नेक्स्ट है, इसमें क्या होता है, इसमें किसी वस्तु से संबंधित स्थान पर उसका नाम लिख दिया जाता है। अब इसमें किसी वस्तु से संबंधित स्थान पर उसका नाम लिख दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो वस्तु से संबंधित है उसी का हम क्या करेंगे, मानचित्र के अंतर्गत नाम को अंकित करते हैं। नेक्स्ट है, नाम लिखने में किसी प्रकार की विशेष सावधानी की आवश्यकता नहीं होती। अब क्या होता है कि जो नामांकन विधि है, जब हम नाम लिखते हैं तो उसमें किसी प्रकार की हमें कठिनाई भी नहीं होती और हमें इसमें किसी प्रकार की सावधानी का ध्यान भी रखना नहीं पड़ता है। अब हम देखेंगे कि हम किस प्रकरण को नामांकन विधि के द्वारा हम लिख सकते हैं। अब धरातल की बनावट को भी हम इसमें प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर है महासागर राजनीतिक
विभाग उर्वरता और वनस्पति मिट्टी भू उपयोग सिंचाई के साधन सिंचाई के साधन आदि। अब इसके अंतर्गत हम धरातल की बनावट, महासागर, राजनीतिक विभाग, उर्वरता, खनिज, वनस्पति, मिट्टी, भूमि उपयोग और सिंचाई के साथ आदि को हम मानचित्र के अंतर्गत प्रदर्शित कर सकते हैं। वह भी नामांकन विधि के द्वारा, हम नाम के द्वारा ही हम मानचित्र पर इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ये थी हमारी नामांकन विधि। अब नेक्स्ट विधि है हमारी चित्रांकन विधि। चित्रांकन, अब हम चित्रांकन विधि में क्या करते हैं कि मानचित्र में हम कोई भी चीज प्रदर्शित करते हैं तो चित्रों के माध्यम से हम करते हैं। चित्र के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि कहाँ पर कौन सी चीज है या स्थिति है, उसको हम चित्र के माध्यम से पता कर लेते हैं। यानी हमें व्यवसाय पता करना है, दूध का उत्पादन पता करना है, तो हम चित्रांकन विधि के माध्यम से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जो यह विधि है वह उपयोगी विधि। तो जो चित्रांकन विधि है वह सबसे उपयोगी विधि है, क्योंकि चित्र द्वारा हम प्रदर्शित करना मानचित्र में क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। नेक्स्ट है मानचित्र में बनाए गए चित्र को देखते से ही पता चल जाता है कि स्थान, राज्य, देश, किसी उत्पादन की स्थिति
क्या है वहाँ कौन सी वस्तुओं का उत्पादन होता है। अब हम इस नामांकन विधि के अंतर्गत मानचित्र में बनाए गए चित्र को देखने से ही पता चल जाता है कि अमुक स्थान कहाँ है, राज्य कहाँ है और देश कहाँ है और किसी उत्पादन की स्थिति क्या है और वह कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करता है, वह हम क्या करते हैं चित्रांकन विधि के माध्यम से पता हमें लग जाता है। क्योंकि जब हम किसी वस्तुओं के बारे में हम पता करते हैं कि कौन सी वस्तु कहाँ है या कौन सा राज्य कहाँ है, तो हम क्या करते हैं चित्र के माध्यम से उसको शीघ्र पता कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि हमें चित्रांकन विधि के अंतर्गत हमें व्यवसाय देखना है, तो हम इस मानचित्र के अंतर्गत कुछ जो जिस प्रकार का व्यवसाय हो रहा है या चाहे दूध का हो रहा है चाहे वस्त्र का हो रहा है, तो वह चित्र हम मानचित्र के अंतर्गत बना लेते हैं, जिससे क्या होता है हमें देखते ही पता चल जाता है कि कौन सा उत्पादन कहाँ पर हो रहा है, तो वो हम चित्र के माध्यम से ही करते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से जो टॉपिक है जिसे चित्रांकन विधि के माध्यम से हम पढ़ सकते हैं। तो दूध, फसलें, विद्युत शक्ति, आदि से संबंधित चित्र बना सकते हैं। ठीक है, तो हम चित्रांकन विधि के माध्यम से हम दूध, फसलें, विद्युत शक्ति, खनिज आदि से संबंधित चित्र हम क्या कर सकते हैं मानचित्र में बना सकते हैं और बनाने के बाद हम उसको पता कर सकते हैं कि कहाँ पर उत्पादन ज़्यादा हुआ है या कौन सा राज्य या देश है। तो हम क्या करते हैं चित्रांकन विधि का उपयोग करते हैं, जो कि क्या होती है अत्यधिक सरल भी होती है और हमारे उपयोग भी होती है, क्योंकि जब भी हम मानचित्र के अंतर्गत कोई भी चित्र के माध्यम से हम पढ़ते हैं तो वो हमें शीघ्र याद हो जाता है और देखते ही हम उसका ज्ञान प्राप्त भी कर लेते हैं। तो ये थी हमारे चित्रांकन विधि। तो हम पढ़ रहे मानचित्र प्रदर्शन विधि, जिसके अंतर्गत हम इन विधियों का अध्ययन कर चुके हैं। छाया विधि, रंग विधि, बिंदु विधि और चित्रांकन विधि और चिन्ह विधि और नामांकन विधि, ये 6 प्रकार की विधि है जिसका अध्ययन हम कर चुके हैं। अब आगे इससे संबंधित आज का आपका गृह कार्य है
का आपका होमवर्क है चिन्ह विधि नामांकन विधि वर्णन दीजिए। चिन्ह विधि नामांकन विधि और चिन्हांकन विधि का वर्णन कीजिए। ये आज का आपका गृह कार्य है जो आपको अपनी नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है, जिस वजह से मैंने किया निर्माण का हाथों को सैनिटाइजर करिए चाहते हैं तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए। धन्यवाद।